पर आज बात करेंगे ओएफएल एनर्जी सिस्टम एलटीडी कंपनी के बारे में। शेयर प्राइस 1824 और रिटर्न देखेंगे 5 डे 1 मंथ 6 मंथ बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आगे भी क्या कंटिन्यू रिटर्न दे सकता है, चलो इसके बारे में बात करेंगे। ओएफएल एनर्जी सिस्टम का मार्केट कैप देखेंगे 7,886 करोड़ और स्टॉक पी 146। और अगर इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री पी है 65, बट अभी अगर देखेंगे ओवर वैल्यूड है स्टॉक प्राइस 1816 जो है वेरी ओवर वैल्यूड है। तो इसका आगे सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ चेक करते हैं। ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 30,000%। सोचिए, मतलब बहुत ही कमाल का सेल्स ग्रोथ है। प्रॉफिट ग्रोथ 374% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 28% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ग्रोथ 83%। और कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेट टू इक्विटी, और डेट टू इक्विटी देखेंगे 0.84। तो डेट टू इक्विटी ना के बराबर है। और डेट अगर कर्ज अगर अमाउंट में देखेंगे 159 करोड़। फेस वैल्यू 10 है, आगे चल के स्प्लिट हो सकता है। पहले 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर में इतना ज़्यादा सेल्स ग्रोथ नहीं था। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में। अभी टीटीएम यानी कि 1 साल के अंदर देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, 30,000% से बढ़ रहा है सेल्स ग्रोथ। और प्रॉफिट ग्रोथ भी, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर में इतना ज़्यादा नहीं था, आप देखिए। और अभी टीटीएम में देखेंगे लेटेस्ट 1 ईयर के अंदर 374%। सेल्स ग्रोथ अगर इतना अच्छा है तो यहाँ पे रिटर्न देख लेते हैं। सेल्स प्रॉफिट दोनों अच्छा है एक्चुअली। और यहाँ पे भी रिटर्न देख लेते हैं। 1 मंथ रिटर्न 41%, 6 मंथ रिटर्न 200% समथिंग, 1 ईयर रिटर्न 641%, बहुत ही मैसिव हाई रिटर्न दिया है। 3 ईयर रिटर्न आप देखिए 1239 और 5 ईयर रिटर्न देखेंगे 8,118% रिटर्न, बहुत ही मैसिव हाई रिटर्न दिया है। यहाँ पे सोचिए, आप अगर थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी एक्चुअली इतना रिटर्न क्यों दे रहा है। पहले आप सोचिए, ग्रीन एनर्जी सेक्टर का स्टॉक्स है, ठीक है। और गवर्नमेंट भी काफ़ी एग्रेसिव से सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सब्सिडी दे रखे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर के ऊपर। ओएफएल एनर्जी का यहाँ पे देखिए कुछ कामकाज, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है। और ओएफएल एनर्जी का वेबसाइट है, आप यहाँ पे कुछ इमेज देख सकते हैं। कितना ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में, कितना ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे देखिए मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है, जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग है बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। और उसके बाद में नीचे देखिए, और कहीं स्टेट तो बहुत एग्रेसिव से कामकाज कर रहे हैं। कंपनी का कामकाज देखेंगे। ओएफएल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फोटोवोल्टिक क्रिस्टलाइन सोलर सेल एंड रिलेटेड मॉड्यूल्स इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है। और सोलर पैनल जो है आगे चल के गवर्नमेंट ने 2030 को 5 गीगावाट का टारगेट रखा है। तो सोचो कंपनी के पास कामकाज का कितना ज़्यादा ऑर्डर आ सकता है। अभी ऑर्डर से याद आया, अभी कंपनी का टोटल ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं सारा ऑर्डर मिला हुआ है। अभी आपको टोटल ऑर्डर दिखाते हैं कि कंपनी के पास टोटल ऑर्डर कितना है, पाइपलाइन में कितना है, कितना सारा आगे चल के फ्यूचर में ऑर्डर मिल सकता है। यहाँ पे टोटल कंपनी का ओएफएल एनर्जी ऑर्डर बुक यहाँ पे आप देख सकते हैं। मार्केट कैप देखिए 7,886 करोड़। कंपनी का क्वार्टरली देख लेते हैं, क्वार्टरली किस तरीके से सेल्स हो रहा है। यहाँ पे देखिए दिसंबर 2023 में 1 करोड़ से 1 से 25, 25 से 112, 112, उसके बाद में अभी सितंबर 2024 में 144 करोड़। और उसके बाद में यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ रहा है। पहले तो मतलब पहले तो काफ़ी माइनस में ही था, और उसके बाद में देखेंगे अभी लास्ट दो क्वार्टर से
तो प्रॉफिट बढ़ रहा है 23 से सीधा 42। और ईपीएस भी देखेंगे, ईपीएस भी बढ़ रहा है लास्ट 2 क्वार्टर से। तो पहले इतना ज़्यादा सेल्स और प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो अभी एक्चुअली डिमांड जो है अभी लास्ट 2 साल से, लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट भी काफ़ी लास्ट एक्चुअली वो लास्ट 1 ईयर से अभी करंट गवर्नमेंट जो पीएम है और कहीं सारा स्टेट है बहुत एग्रेसिव से कामकाज कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर। कंपनी का रिजर्व यहाँ पे देखेंगे अभी सितंबर 2023 में 146 करोड़, और उसके सामने में बोरिंग देखेंगे 159, यानी कि यहाँ पे बोरिंग ज़्यादा है, यहाँ पे रिजर्व से बोरिंग ज़्यादा है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। और कैपेक्स देखेंगे, कैपेक्स अभी इतना ज़्यादा नहीं है। पहले मार्च 2024 में 30 करोड़ का कैपेक्स किए थे, उसके बाद में अभी कोई कैपेक्स नहीं है। होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे प्रोमोटर देखेंगे दिसंबर 2021 25%, और अभी देखेंगे सितंबर 2024 27%। और यहाँ पे प्रोमोटर मिनिमम क्या है 50% से अगर ऊपर होता तो इसको एक गुड साइन मान सकते थे। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, बट शेयर तो आगे रिटर्न दे रहा है। बट उसके अंदर में हर एक कंपनी के अंदर में पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड बहुत देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके बाद में अगर यहाँ पे एफआई देखेंगे 0.48%, तो पहले से थोड़ा सा स्टेक कहीं ना कहीं बढ़ाया है, तो थोड़ा सा छोटा सा एक गुड साइन मान सकते हैं यहाँ पे। और डीआई देखेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, यहाँ पे 0 डोमेस्टिक इन्वेस्टर है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर एफआई और डीआई अगर कहीं ना कहीं इसका होल्डिंग होता तो इसको एक गुड साइन मान सकते थे। तो थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, बट एक बहुत छोटा कंपनी है। तो कंपनी जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके बाद में एफआई और डीआई का इन्वॉल्व यहाँ पे दिखाई देता है। कंपनी का और एक नेगेटिव साइड मैं आपको दिखाऊंगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर में तो बिल्कुल ना के बराबर, इसको तो 0 ही मान सकते हैं। और अभी लास्ट ईयर देखेंगे मेन रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है ही नहीं, ठीक है ना, -6%। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अभी रिटर्न तो दे रहा है, देखो स्टॉक प्राइस CAGR लास्ट ईयर 624%, रिटर्न तो ज़बरदस्त दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर सेल्स और प्रॉफिट बढ़ा था, उसके वजह से यहाँ पे CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, इसके वजह से रिटर्न दे रहा है। बट कंपनी का इम्पोर्टेंट रिटर्न ऑन इक्विटी इतना ज़्यादा है नहीं। कंपनी देखो बिल्कुल एकदम हाई में है। अगर यहाँ पे अगर मैक्स में देखेंगे तो लगभग टॉप में है, तो किसी भी टॉप में यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कोई भी एक अच्छा कंपनी में, ठीक है। मिनिमम 20% to 30% गिरावट में आपको थोड़ा थोड़ा बाय ऑन डिप करके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो कंपनी आगे चल के तो रिटर्न दे सकता है, डेफिनेटली दे सकता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर का इसका बैलेंस, इसका जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल जो है ग्रीन एनर्जी है, ठीक है। ग्रीन एनर्जी का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिमांडिंग है। तो छोटा कंपनी है, यहाँ पे एक साथ में लामसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि एक क्वांटिटी खरीदा, 2 क्वांटिटी खरीदा, कब खरीदा, जब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे टॉप में है, यहाँ से अगर 20% गिरता है तो वहाँ पे थोड़ा क्वांटिटी उठा सकते हैं, जैसे कि और 15% गिरा और क्वांटिटी थोड़ा उठा सकते हैं। इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आपको मिनिमम मेरा ऐसा मानना है कि 3 से 5 साल तक आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर लॉन्ग टर्म में, अगर आपको एक्चुअल में स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है। देखो जैसे ही थोड़ा गिरता है ना, वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, टॉप में तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो भूल से भी इन्वेस्टमेंट नहीं करने का, अभी बहुत ज़्यादा मतलब पी रेशो, स्टॉक पी जो है ना 146, अगर इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्री पी 65 है, तो सोचो यहाँ पे कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो स्टॉक अगर यहाँ से 30-40% गिरता है, ठीक है, इतना ज़्यादा तो मुझे गिरेगा मुझे नहीं लगता है। अगर अभी नेक्स्ट दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट आता है तो अगर थोड़ा सा खराब आता है, अगर 30% 40% गिरता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बाय ऑन डिप करके चलना चाहिए। क्योंकि आप सोचो अभी अगर स्टॉक प्राइस मिल रहा है आपको 1816 रुपये में, अगर मिनिमम यहाँ पे 50% भी डिस्काउंट होता है,
50% भी नीचे डाउन आता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी का खरीदना है, और अगर 20% भी आता है वहाँ से थोड़ा थोड़ा खरीदना है। इस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। देखो स्टॉक मार्केट में मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, बाय ऑन सेल आपकी खुद की मर्जी से करना है, ठीक है। मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।